अभी अभी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने अलीगढ़ में चुनाव हुंकार भरी है। बड़ी शांति से, बहुत सुंदर से बहन जी उनका वक्तव्य में, उनका भाषण में ये बता रही थी, उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल कैसे क्षमता को दुरुपयोग करके यूपी को बंटाधार कर दिए। खास करके सपा वाले और बीजेपी वाले, जब तक सपा का शासन था तब तक उत्तर प्रदेश में कोई विकास ही नहीं हुआ। वैसे ही बहन मायावती जी अलीगढ़ चुनाव रैली में ये बताती है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन का समय में क्या हुआ वो बता रही थी। विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया, स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को ठगा गया। यूपी में बीजेपी का शासन का पीरियड में उत्पीड़न, अपराध, नफरत, धर्म के नाम पर नफरत, जाति के नाम पर नफरत का बीज बोया गया। इसीलिए उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक कंडीशन बंटाधार हो गया। विकास सिर्फ हवा हवाई हो गया। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही विकास उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया। कैसे वहां नफरत, कैसे अपराध, कैसे धर्म के नाम पर नफरत बढ़ता है, बहन मायावती जी अलीगढ़ चुनावी सभा में संबोधित करती हुई बताती है। और ये एग्जाम्पल भी देती है हाथरस में कैसे दलित बच्ची को रेप के बाद, हत्या के बाद एविडेंस मिटाने के लिए रातों रात सब जला देना, कैसे तानाशाही है ये। डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं होता। मीडिया का द्वारा ज्यादातर समय में सरकारी अपना नाकामयाबी को छुपाने के लिए मीडिया मैनेजमेंट करके हर कोई बात को दबाया जा रहा था। यूपी में ये गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी को बिल्कुल उनका डेवलप में कोई भी काम नहीं किया। शेड्यूल कास्ट को टर्चर किया गया, एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ गया, माइनॉरिटी को डराया गया, कानून का धज्जिया उड़ाया गया। ये तो ही सपा और बीजेपी वाले का शासन का पीरियड में प्राइवेटाइजेशन करके, खास करके बीजेपी शासन का समय में प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया गया। उसके साथ साथ ये प्राइवेट के कारण रिजर्वेशन ही फिनिश हो गया, क्योंकि ये बीजेपी का सोची समझी रणनीति है। जब जब बीजेपी ताकत में आता है तब तब बीजेपी संविधान का धज्जिया उड़ाता है। बहन मायावती जी बताती है, जितनी भी बैकलॉग था वो बैकलॉग को उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट ने फुलफिल नहीं किया। बीजेपी का शासन का पीरियड में हर कोई कम्युनिटी, हर कोई समाज, जाति विशेष वर्ग का लोगों का उत्पीड़न हुआ। एससी, एसटी, ओबीसी और प्रबुद्ध वर्ग का लोगों को उत्तर प्रदेश में ज्यादा उत्पीड़न सहना पड़ा। बहन जी ये बताती है, सरकार का रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण, आई मीन बीजेपी योगी शासन का रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण और केंद्र सरकार का रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण
महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया। जो गैस 400 रुपया में मिलता था, वो गैस 1100 रुपया में बेचा गया जा रहा है। कितना एक्सप्लोटेशन गवर्नमेंट का द्वारा बढ़ गया है। फिलहाल इलेक्शन है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा नहीं रहे। फिर भी पेट्रोल डीजल का रेट सेंचुरी पार हो चुका है। इलेक्शन खत्म होते ही और इकोनॉमिक रेट, खास करके पेट्रोल और डीजल और गैस का रेट बढ़ जाएगा। ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेलियर हो गया है। बहन मायावती जी कहती है, सपा और बीजेपी का शासन का पीरियड में स्टूडेंट को टॉर्चर किया गया, नौजवान को टॉर्चर किया गया, औरत को टॉर्चर किया गया, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया। कोरोना महामारी में बीजेपी सरकार बिल्कुल इनको कंट्रोल कर नहीं पाया। मेडिकल आज का तारीख में उत्तर प्रदेश में खस्ता हाल है। मेडिकल है, डॉक्टर नहीं है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल इतना खस्ता हाल है, पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए मूलभूत सुविधा ही मुहैया किया नहीं जा रहा है। यानी बीजेपी का शासन का पीरियड में नौजवान त्राही त्राही चिकार रहे हैं, बुल पुकार रहे हैं, औरत सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में अकेली औरत बाहर निकल नहीं पा रही है। फार्मर, गन्ना, खास करके गन्ना फार्मर का एमएसपी बिल्कुल नहीं बढ़ा। फार्मर चिंतित है। वैसे ही बसपा का शासन आने से बहन मायावती जी ये कहती है, बसपा का कभी भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, चुनावी वादे नहीं होता। भारत का संविधान में जो लिखा गया है, वो संवैधानिक प्रक्रिया से देश को बीजेपी और बसपा शासन चलाता है। बीजेपी देश का कानून को तोड़ता है। बहन मायावती जी ये कहती है, गन्ना किसानों को हेल्प किया जाएगा। बसपा पावर में आएगा तो गन्ना किसानों को उनका इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने के लिए तमाम एग्रीकल्चर सुख सुविधा मुहैया किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। बहन मायावती जी ये बताती है, बसपा का शासन आएगा मतलब कानून का द्वारा कानून का शासन होगा। किसानों को, नौजवानों को, फार्मर को, एडवोकेट को, तमाम जितनी भी लोग हैं, सब लोगों के लिए उनका वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। सबको रिस्पेक्ट का साथ समाज में जीने के लिए अधिकार मिलेगा। यानी गैर बराबरी समाज को फिनिश करके इक्वालिटी एस्टैब्लिश करेगा। गुंडे जितने भी है, टोटल गुंडा रात को फिनिश किया जाएगा और उनको जांच किया जाएगा। जो असलियत में क्रिमिनल है उन्हें जेल का सलाखों का पीछे डाला जाएगा। वर्तमान बीजेपी सरकार छात्रों को फॉल्स केस में जेल का अंदर डाला है। नौकरी मांगने वाले अनएम्प्लॉयड यूथ को फॉल्स केस में जेल का अंदर डाला है। बसपा शासन आते ही ये तमाम केस फिनिश किया जाएगा कानूनी प्रक्रिया से। लेकिन जो गलती है, जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल को डेफिनेटली
सजा मिलेगा। बहन मायावती जी ये कहती है जितनी भी रॉन्ग केस है उत्तर प्रदेश में, वो रॉन्ग केस को फिनिश किया जाएगा। ओनली क्रिमिनल को ही जेल का अंदर डाला जाएगा। मनुवादियों के द्वारा, विरोधी दलों के द्वारा जो साम दाम दंड भेद प्रयोग किया जाता है, उनसे सावधान रहने के लिए बसपा सुप्रीमो उनका पदाधिकारियों को और उनका वोटर को वो बताती है। बीजेपी सरकार मीडिया को कैसे मैनेजमेंट करके देश को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए बहुजनों को बहन जी ये कहती है मीडिया से हर किसी को सावधान रहना होगा। मीडिया सच को सच नहीं बता रही है। बीजेपी वाले जैसे चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, हकीकत में ये कर नहीं पाते। बसपा ऐसा नहीं है, चुनावी वादा कभी नहीं करता। चुनाव पत्र में बसपा कभी भी डिक्लेयर नहीं करता। बसपा सिर्फ ही सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से उनका सिटीजन का शासन करता है। बहन मायावती जी ये बताती है बसपा शासन का गद्दी में आएगा मतलब फार्मर को, गन्ना फार्मर को उनका एमएसपी भुगतान करेगा, गन्ना का दाम बढ़ाया जाएगा, उन्हें खाद प्रोवाइड किया जाएगा, नौजवान को नौकरी मिलेगा, जितने भी बैकलॉग है उन्हें फिलअप किया जाएगा, रिजर्वेशन को सही से लागू किया जाएगा। ये तमाम जो कानूनी प्रक्रिया से होता है वो तमाम काम बसपा डेफिनेटली करेगा। ये बहन मायावती जी चुनाव रैली में बताती है। अलीगढ़ चुनाव रैली में जो बात बहन जी बता रही है, बसपा पावर में आते ही ये फुलफिल हो जाएगा। लेकिन बहन मायावती जी लोगों को सावधान कर रही है, कह रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो झूठे वादे हैं उनसे फंसना नहीं, मीडिया से फंसना नहीं चाहिए। ये बात हर कोई बसपा पदाधिकारी को बहन मायावती जी उनका स्पीच के माध्यम से दिशा निर्देश देती है। यह हकीकत है। जिस दिन भारत वर्ष का लोग गोदी मीडिया से दूर हो जाएंगे और बड़े बड़े चुनावी वादे करने वाले पॉलिटिकल पार्टी को दूर रखेंगे और संवैधानिक प्रक्रिया में देश को शासन करने वाले पार्टी को चुनेंगे, ये देश में हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। थैंक यू।